नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ आप सभी के साथ में है, मेरे साथ भी है और हमारे पूरे विश्वासी भाई बहन है सबके साथ में यीशु मसीह हर हमेशा अदृश्य के रूप में मौजूद रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप सबों के साथ सदा सदा बनी रहे। आमीन। तो आइए दोस्तों, वीडियो नंबर प्रश्नोत्तरी भाग 4 का उत्तर लेकर मैं आप सबों के सम्मुख उपस्थित हो चुका हूँ। तो दोस्तों, आप लोग अपने उत्तर का मिलान कीजिए। पहला सवाल था, मिस्र देश से कनान देश की दूरी कितने दिनों की यात्रा पर थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 20 दिन की यात्रा की दूरी पर कनान देश मौजूद था। दूसरा सवाल था, इजरायलियों को लौटाने फिरौन की कितनी सेना गई थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 20,000 सैनिक, जिसे पिता ईश्वर ने, पिता परमेश्वर हमारे यहोवा ने लाल सागर में डुबोकर मार डाला और इस तरह से इस्राएली प्रजा को फिरौन से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। आमीन। तीसरा सवाल था, इस्राएली प्रजा अपने साथ किसकी हड्डी को ले गए? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है यूसुफ नबी का, क्योंकि दोस्तों, जब यूसुफ ने अपने भाइयों को, अपने पिता को मिस्र देश में बुलाया, जो कि उस समय फिरौन, जो कि यूसुफ को जानता था, उसने उन्हें रहने के लिए जगह दिया था। और जब इस्राएली प्रजा अत्यंत बढ़ गई, तब उन्हें गुलामी का जीवन जीना पड़ा। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था कि जब तुम लोग यहाँ से उस प्रतिज्ञा वाले देश कनान देश को जाओगे, तब तुम मेरे हड्डियों को भी अपने साथ ले जाना। यह यूसुफ नबी ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपने लिए भविष्यवाणी किया था। साथ ही साथ इस्राएली प्रजा के लिए भी भविष्यवाणी किया था कि वो लोग एक दिन गुलामी की जिंदगी से आजाद किए जाएंगे। चौथा सवाल था, योना नबी और यीशु मसीह में एक समानताएं बताइए। तो दोस्तों, योना नबी मछली के पेट में 3 दिन रहा, वैसे ही हमारा यीशु मसीह भी कब्र में 3 दिन रहा। यही योना नबी और यीशु मसीह में एक समानताएं हैं। पांचवा सवाल था, यीशु मसीह के आखिरी शब्द क्या है? दोस्तों, आप बताइए, यीशु मसीह के आखिरी शब्द क्या है? प्यारे दोस्तों, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, उस समय एक शब्द कहा था, इली इली सबक्तनी। तब एक व्यक्ति ने सरकंडे में खट्टी अंगूरी को डुबाकर उसे यीशु को चखने के लिए दिया, और जब यीशु ने उस खट्टी अंगूरी को चख लिया, उसके बाद सबसे लास्ट में उसने कहा था, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। यह हमारे यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आखिरी शब्द थे। छठवां सवाल है, उस टापू का नाम बताइए जहां यूहन्ना को छोड़ा गया था। तो दोस्तों, उस टापू का नाम है पतलेमूस, जहां पर यूहन्ना ने परमेश्वर का दर्शन पाकर प्रकाशित वाक्य या प्रकाशना ग्रंथ को लिखा, जो कि हम सभी विश्वासी भाई और बहनों का सबसे प्रमुख विश्वास का कारण है। सातवां सवाल था,
भारत देश में यीशु मसीह के सुसमाचार को किसने लाया? दोस्तों, इसका उत्तर है संत थॉमस और संत फ्रांसिस। इसमें सबसे पहले संत थॉमस केरल में आया। यह वही थॉमस है दोस्तों जिसने प्रभु पर अविश्वास प्रकट किया था और उन्होंने यह कहा था कि जब तक मैं उसके हाथ के खीले के गड्ढे में अपना उंगली ना डाल दूं या उसके पसली के नीचे अपना हाथ ना रख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। वही थॉमस परमेश्वर के प्रेम और सुसमाचार को लेकर हमारे इस भारत देश के केरल प्रदेश में आया और आज हम उसी के कारण यीशु मसीह को जान पाए और उद्धार का जीवन जी रहे हैं। आमीन। 8वां सवाल था, जल प्रलय का पानी पृथ्वी पर कितने दिनों तक भरा था? तो इसका सही उत्तर है 150 दिन तक। उसके बाद परमेश्वर ने गर्म हवाओं के साथ तेज हवाओं को भेजा और पानी एक जगह पुनः फिर से एकत्र हो गई। 9वां सवाल था, आदम कितने वर्षों तक जीवित रहा? दोस्तों, इसका उत्तर है 930 वर्ष तक आदम जीवित था। 10वां सवाल भी आदम से ही जुड़ा हुआ है और वो यह था, आदम के कितने बच्चे हुए? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 300 बच्चे आदम के द्वारा उत्पन्न हुए थे। 11वां सवाल था, मिस्र देश में कितनी विपत्तियां आई? प्यारे मसीही भाई और बहनों, यदि आप इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आपका विश्वासी होना तो मेरे ख्याल से व्यर्थ ही है, क्योंकि इसके बिना आप पास्का या प्रभु भोज नहीं मना सकते, आप ईस्टर का त्योहार नहीं मना सकते, आप स्वतंत्रता का त्योहार नहीं मना सकते, क्योंकि ये जो विपत्तियां आई उसके बाद ही पास्का का त्योहार परमेश्वर ने मनाने का आदेश दिया। दो विपत्तियां थी 10। मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र देश पर 10 विपत्तियां भेजी। 12वां सवाल था, नूह का नाव किस पर्वत पर अटक गया? तो दोस्तों, इसका उत्तर है अरारट पर्वत पर नूह का नाव अटक गया था। 13वां सवाल था, यीशु ने पत्थर को रोटी बना दिया। इसका सही उत्तर है गलत। यीशु ने पत्थर को रोटी नहीं बनाया, परंतु उसने शैतान को जवाब दिया, इंसान केवल रोटी से नहीं जीता परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहता है। आमीन। 14वां सवाल था, पिलातुस ने क्या कहकर अपना हाथ धोया? दोस्तों, इसका सही उत्तर है, मैं इस मनुष्य पर कोई दोष नहीं पाता हूँ। यह कहकर भरी सभा में पिलातुस ने अपना हाथ धोया था। 15वां सवाल है, यीशु ने कितने घड़ों में पानी भरवाया? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर है 7 घड़ों में। जब वो शादी पर गए थे और उस शादी के घर में दाखरस की कमी हो गई थी, तब यीशु ने मरियम के कहने पर 7 घड़ों में पानी भरवाया और उसे दाखरस में परिवर्तन कर दिया था। तो दोस्तों, यह है चौथे भाग प्रश्नोत्तरी का सारे सवालों का उत्तर। दोस्तों, क्या आप लोग इसमें से कितने सवालों का सही उत्तर जान रहे थे? आप लोग मुझे कमेंट कर
जरूर बताइए। और दोस्तों 5वें भाग का भी इंतजार कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उन सारे सवालों का जवाब फटाफट देने की कोशिश करेंगे। और ये कोशिश तब संभव होगी जब आप पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे मन लगाकर, तब आपको इस सारे सवालों के उत्तर बाइबल से ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और अपने इस भाई निकोलस तिर्की को विदा कीजिए। अगले वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। आप सबों को जय यीशु जय मसीह की।